नमस्ते, मेरा नाम भाग्यश्री है। आज हम जानने वाले हैं कोटर जिप असेंबल कैसे बनाई जाती है। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे समतल सतहों को वर्गाकार और समानांतर फाइल करने में, वर्नियर हाइट गेज के साथ ड्राइंग के अनुसार डायमेंशन को चिन्हित करने में, वर्नियर कैलिपर से डायमेंशन को मापने में, प्लस माइनस 0.02 तक सटीकता बनाए रखते हुए फाइल और असेंबल करने में। आवश्यक टूल्स: वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर, आवश्यक उपकरण: लेथ मशीन, आवश्यक सामान: कच्चा माल, तेल। जॉब शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक जांच करनी होती है। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले स्टील रूल का इस्तेमाल करते हुए कच्चे माल की जांच करें। भाग 1, समानता और लंबवतता बनाए रखते हुए ओवरऑल आकार के लिए भाग 1 फाइल करें। भाग 1 के कच्चे माल को 60.3 इंटू 60.3 इंटू 9.5 mm आकार के लिए डायमेंशन, सहनशीलता, स्क्वायरनेस और समतलता बनाए रखते हुए फाइल करें। वर्नियर कैलिपर और ट्राई स्क्वायर के साथ आकार और समतलता और स्क्वायरनेस की जांच करें। भाग 2, भाग 2 कच्चे माल को दो टुकड़ों के 60.3 इंटू 22.22 इंटू 9.5 mm आकार में फाइल करें और रखें और मार्किंग मीडिया लागू करें और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करके 60 डिग्री कोणीय रेखा को चिन्हित करें और ड्यूल छेद और चीज हेड स्क्रू असेंबली छेद के स्थान को भी चिन्हित करें। फ्लैट फाइल के साथ 60 डिग्री कोणीय सतह को फाइल करें। आधार कोण और साइड के दूसरे कोण ग्रेड का उपयोग करके और 60 डिग्री कोण को वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ कोणीय सहिष्णुता 5 मिनट की सटीकता बनाए रखते हुए जांच करें। भाग 3, 60.3 इंटू 26.9 इंटू 9.5 mm आकार के लिए भाग 3 कच्चे माल को फाइल करें और मार्किंग मीडिया लागू करें और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करके 60 डिग्री कोणीय रेखा को चिन्हित करें और हैंडल फिक्सिंग छेद के स्थान को भी चिन्हित करें। समतल फाइल के साथ 60 डिग्री कोणीय सतह को फाइल करें और कोणीय सहिष्णुता प्लस माइनस 5 मिनट की सटीकता बनाए रखते हुए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ 60 डिग्री कोण की जांच करें। भाग 4, ड्राइंग के अनुसार कच्चे माल की गोल रॉड को उसके आकार के लिए जांचें। जॉब को सेंटर लेथ में पकड़ें और डायमेंशनल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02 mm बनाए रखते हुए आकार और शेप के अनुसार जॉब को घुमाएं। भाग 5, ड्राइंग के अनुसार कच्चे माल की गोल रॉड को उसके आकार के लिए जांचें। जॉब को सेंटर लेथ में पकड़ें और डायमेंशनल टॉलरेंस प्लस माइनस 0.02 mm बनाए रखते हुए आकार और शेप के अनुसार जॉब को घुमाएं। कच्चे माल की जांच की गई है, सभी भागों को फाइल किया गया है और फिर उन्हें वर्नियर हाइट गेज के साथ चिन्हित किया गया है और अंत में उन्हें साक्षी चिन्ह लगाया गया है। अब सभी प्रारंभिक जांचें हो चुकी हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। भागों को जोड़ने के साथ शुरू करते हैं। भाग 2 और भाग 3 को भाग 1 पर रखें। भागों को समानांतर ब्लॉकों के साथ इकट्ठा करें और जकड़ें और इकट्ठे भागों की स्क्वायरनेस की जांच करें। असेंबली को मशीन वाइज के साथ ड्रिलिंग मशीन टेबल में रखें।
उचित सेटिंग और कार्य को संभालने के लिए समानांतर ब्लॉकों को असेंबल के नीचे रखें। ड्रिलिंग मशीन में एक केंद्र ड्रिल को ठीक करें और ड्यूल पिन, चीज हैंड स्क्रू और हैंडल असेंबली छेद के स्थान पर भाग 2 और भाग 3 पर 1 या 2 mm गहराई केंद्र ड्रिल करें। सेंटर ड्रिल निकालें और ड्रिलिंग मशीन में 4.8 mm ड्रिल लगाएं और ड्यूल पिन लोकेशन असेंबली में छेद करके ड्रिल करें। टैप रिंच में 5 mm रीमर लगाएं और असेंबली को परेशान किए बिना ड्रिल किए छेद को रिम करें। रीमिंग करते समय तेल का उपयोग करें। ड्यूल पिन असेंबली स्थानों के ड्यूल पिन 18x5 mm में रीम्ड होल को फिक्स करें। इसी तरह 7 mm ड्रिल और छेद के माध्यम से चीज हेड स्क्रू असेंबली लोकेशन में ड्रिल करें। 7 mm ड्रिल निकालें और ड्रिलिंग मशीन में पायलट के साथ 12x7 mm बोर टूल को ठीक करें और चीज हेड स्क्रू हेड मोटाई की गहराई तक काउंटर बोर करें। M6 आंतरिक धागे को भाग 1 में काटें। थ्रेडेड होल से बोर निकालें। थ्रेडेड होल के स्थान पर चीज हेड स्क्रू को फिक्स करें। इसी प्रकार भाग 2 में उपरोक्त प्रक्रियाओं को दूसरे टुकड़े से दोहराएं और एक अन्य ड्यूल पिन और चीज हेड स्क्रू को ठीक करें। असेंबली सेटिंग को अलग करें और सभी भागों को अलग करें। कोल्टर जिप फिक्सिंग के स्थान पर भाग 3 में 5.8 mm ड्रिल करें। 5.8 mm रीमर फिक्स करें और कोल्टर गिप को फिक्स करने के लिए ड्रिल किए गए छेद को रिम करें। सभी सतहों को फिनिश करें और असेंबली के हिस्से के सभी कोनों पर बर हटा दें। ड्यूल पिन और चीज हेड स्क्रू के साथ भागों 1 और 2 को फिर से असेंबल करें। कोटर गिप के साथ डॉवटेल शाफ्ट में पार्ट 3 फिट करें और इसे स्लाइड करें। एक बार जब हम कार्य पूरा कर लें तो थोड़ा तेल लगाएं और मूल्यांकन के लिए इसे संक्षिप्त करें। आइए आज हमने जो सीखा है उसका पूर्ण कथन करें। समतल सतह वर्गाकार और समान अंतर फाइल करना। वर्नियर हाइट गेज के स्थान ड्राइंग अनुसार डायमेंशन को चिन्हित करना। वर्नियर कैलिपर से डायमेंशन को मापना। ±0.02 तक सटीकता बनाए रखते हुए फाइल और असेंबल करना। इस प्रकार आज हमने सीखा है कि कोटर जिप असेंबली कैसे बनाई जाती है। आशा है कि आपको इस पर स्पष्टता होगी। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें।